हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना यार? जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज हम एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं 17.2। इस 17.2 एक्सरसाइज में हम दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं वो दो क्वेश्चन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है कि मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसमें आपको मीन पहले से दे रखा है, यानी कि मीन कितना दे रखा है 7.5, यानी x बार दे रखा है 7.5। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी में यहां वैल्यू आपको सेलेक्ट दे दी है, यहां वैल्यू की है p। अब ये p की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करनी है। तो हम p की वैल्यू फाइंड यहां करेंगे और करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, मीन बता रखा है, xi और fi दे रखा है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का बताया, x बार इक्वल सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। जो भी टेबल दे दी इसको आपको इस तरह से बनाना है, खड़ी टेबल बनानी है। तो xi यहां लिखेंगे, fi यहां लिखेंगे और fi xi यहां लिखेंगे। xi की वैल्यू सारी ये यहां लिखेंगे, fi की वैल्यू यहां लिखेंगे और fi xi दोनों का प्रोडक्ट करके लिखेंगे। तो 3 को 6 से करेंगे 18, 5 को ऐड करेंगे 14, ये 7 को फ्रीक्वेंसी किया 105, 9 को किसी करेंगे 90, 11 को ऐड करेंगे 88 और 13 को 4 से करेंगे 52। अब हमें यहाँ पहले fi को ऐड करना है, तो fi को जब ऐड करेंगे तो एक बार p वैल्यू एक बार आप छोड़ दोगे, बाकी नंबर या डिजिट जो भी है ये पहले ऐड करोगे, तो इसको ऐड करने पर आएगा 41। अब ये प्लस p पीछे लिखोगे, तो सिग्मा fi बराबर आएगा 41 प्लस p। अब हमें fi xi को ऐड करना है, तो यहाँ भी आप 9 छोड़ देंगे एक बार, बाकी नंबर ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आपके आएगा 303। अब 9 के पीछे ऐड कर देंगे, तो सिग्मा fi xi की वैल्यू आ जाएगी 303 प्लस 90। अब हम x बार जो भी दे रखा है वो लिखेंगे, p यहाँ फाइंड करना है, x बार को फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब हमें ये वैल्यू सारी जो भी है वो इसमें पुट करेंगे। x बार की जगह 7.5, ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लिखेंगे। अब इसका हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 7.5 ब्रैकेट में आ जाएगा और इसके नीचे कुछ 1 1 को इसे इंटू करेंगे, ये वही आएगा। इसका वैल्यू से करेंगे 307.5, 7.5 को पी से करेंगे 7.5 p आएगा, ये वैल्यू ऐसे कैसे लिखेंगे। अब हम p वैल्यू एक तरफ करेंगे और नंबर की वैल्यू एक तरफ लिखेंगे, तो 307.5 माइनस 303, 9p माइनस 7.5 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1.5, यहाँ माइनस करने पर आएगा 4.5। p की वैल्यू निकालेंगे तो 4.5 में से 5 में 1.5 डिवाइड देंगे, 1 से 1 हट जाएगा तो 45 अपॉन 15 आएगा। 15 की टेबल हम बोलेंगे तो 3 बार कटेगा, तो p की वैल्यू यहाँ आ जाती है 3। तो यहाँ x बार दे रखा है, टेबल फ्रीक्वेंसी में p अगर आपके दे नहीं रखा है तो हमने सोल्व करके इसका आंसर क्या आ गया 3, ये इसका आंसर हो जाता है। अब हम ऐसा कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि इफ मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, देन फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी। अब आपको पहले से इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन पहले से बता रखा है, वो मीन है 1.46। अब अननोन फ्रीक्वेंसी जो है, देखो देख सकते हैं आप इस टेबल में दो अननोन फ्रीक्वेंसी ये बता नहीं रखी है, यहाँ दो अननोन फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी ये आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ दो बार दे रखा है जो आपको फाइंड करनी है, तो पहले वाले को हम f1 लिख लेंगे, दूसरे वाले को f2 लिख लेंगे। अब आप इस टेबल को ऐसा बनाएंगे, तो xi आ जाएगा, fi आ जाएगा और fi xi आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे 0, इसको इसे इंटू करेंगे f1 आएगा, 2 है f2 को f2 से इंटू करेंगे 2f2 हो जाएगा, 3 को 45 से इंटू करेंगे 75 हो जाएगा, 4 को 10 से करेंगे 40, 5 को 5 से करेंगे 25। अब हमें इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है तो ध्यान रखना है f1 और f2 एक बार ऐसे छोड़ देना है और नंबर ऐड करना है। अब नंबर ऐड करेंगे तो 86 प्लस f1 प्लस f2 आएगा। अब यहाँ ध्यान एक और देना है कि इस टेबल में पहले से ही आपको फ्रीक्वेंसी एक टोटल बता रखी है, वो बता रखी है 200। ये 200 आप यहाँ भी लिखोगे, तो सिग्मा fi इक्वल 200 और हमने जो ऐड किया वो भी यहाँ लिखोगे 86 प्लस f1 प्लस f2। अब हमें fi xi को ऐड करना है, तो इसमें f1 और 2f2 एक बार छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड करेंगे, तो वैल्यू आएगी 140 प्लस f1 प्लस 2f2, ये इसका सम आ जाएगा। अब हमें वही कंडीशन को लेते हुए पहले दो इक्वेशन बनाएंगे, पहले इसको बनाएंगे
किया उसकी वैल्यू ये और ये दोनों एक ही वैल्यू है, इसको इक्वल में लिखेंगे। यहाँ f1 प्लस f2 86 से ट्रांसफर करेंगे 200 माइनस 86 माइनस करने के बाद आपके आएगा 114। तो f1 प्लस f2 इक्वल 114, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे। x बार 1.46 पहले से क्वेश्चन में दिया था, फिर सिग्मा एफ है ये वैल्यू यहां बता दिया है कि सिग्मा एफ है ये आपका 200 लिखना है क्योंकि पहले से गिवन है, तो ये 200 यहां लिखना है। अब 200 को इसे इंटू करेंगे और ये ऐसा ऐसे लिखेंगे, फिर इसको इसे इंटू करेंगे 292 आएगा, ये वैल्यू ऐसे ऐसे लिखी जाएगी। अब 140 इधर ट्रांसफर करेंगे, तो f1 प्लस f2 इक्वल 292 माइनस 140 माइनस करने पर आएगा 152। तो दूसरा इक्वेशन सेकंड वाला इक्वेशन हो जाएगा f1 प्लस f2 इक्वल 152, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन आए तो दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में से पहला वाला इक्वेशन माइनस करेंगे, तो कहीं पे एक किसी वैल्यू अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी। तो लिखा है मैंने सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 वाला पहले लिखेंगे फिर 1 वाला बाद में लिखेंगे। अब यहाँ बार माइनस है तो ये दोनों में से कैंसिल हो जाएंगे, f1 से f1 कट जाएगा, 2f2 में से f2 माइनस होगा तो 1f2 आएगा, और यहाँ 152 में से 140 माइनस करेंगे तो 38 आएगा, यानी f2 की वैल्यू आ जाएगी 38। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब हमें आगे एक वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में